हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे कि क्यूब नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर हम स्क्वायर नंबर्स की बात करें, आपको स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। 4 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, और हम इसी नंबर को हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। अब हम इन नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे। तो इसको हम स्क्वायर नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से नंबर के स्क्वायर हैं। तो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है। तो इसीलिए जो ये नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप 6 का स्क्वायर कर दोगे। क्यों 6 का स्क्वायर करोगे? क्योंकि 5 का स्क्वायर हो चुका है, तो जो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा वो 6 का स्क्वायर निकलेगा। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? कैसे 36 हो जाएगा? क्योंकि हम स्क्वायर में क्या करते हैं, हम सेम नंबर्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब माना आपसे 6 का स्क्वायर पूछा है, तो आप क्या करोगे? 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या करोगे? 6 इंटू 6, तो ये क्या आ जाएगा? ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। -10 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करोगे? -10 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, -10 इंटू -10, तो ये क्या हो जाएगा? ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 100 हो जाएगा। और आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा। अगर हम क्यूब नंबर्स की बात करें, तो अगर आप इस नंबर को देखोगे तो ये नंबर हमारा, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये नंबर जो है वो 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? 2 की पावर 3। तो क्यूब में क्या करते हैं? क्यूब में हमेशा पावर 3 लगता है। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में हमेशा पावर 2 लगता है। ठीक है, ऐसे अगर हम 27 को देखें तो 27 कहाँ से आया? तो अगर हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 27 आ जाएगा। कैसे आएगा? तो ये 27 हो गया। सेम अगर हम 64 को देख लें तो ये 64 कहाँ से आया? 64 अगर हम देख लें तो अगर हम ये 4 को 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या होगा? 64 होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। सेम अगर हम 125 को देख लें, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? 125। तो अगर हम 125 को 3 अगर हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कौन सा नंबर आएगा? हमारा 125 आएगा। तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। तो ये क्या होगा? 125 हो जाएगा। अब अगर वो आपसे पूछता है कि आप नेक्स्ट क्यूब नंबर निकालो, तो आप नेक्स्ट क्यूब नंबर कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? नेक्स्ट क्यूब नंबर निकालने के लिए आप 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब अगर 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? 6 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप इसको तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 6 की पावर 3। और 6 की पावर 3 क्या होगा? या अगर हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा? ये 216 आएगा। तो क्या हुआ? हमारा नेक्स्ट क्यूब नंबर निकल आया। जो क्यूब नंबर होता है, जैसे भी हमने पीछे देखा कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होंगे, लेकिन जो क्यूब नंबर होता है वो निगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। तो ये जो अभी हैं ये आप देख रहे हो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब हम वो एक निगेटिव नंबर देख लेते हैं। अब अगर वो आपसे कोई पूछता है कि आप -3 का क्यूब निकाल के बताओ क्या होगा, तो आप -3 का क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे? आप -3 को सबसे पहले -3 लिखोगे, फिर -3 पे आपकी पावर 3 लगाओगे। उसके बाद क्या आप करोगे? -3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे। तो -3 इंटू -3 इंटू -3, तो अब क्या होगा?
3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 27 होगा। और अब हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं। क्या कंसेप्ट है, अगर आप माइनस इंटू माइनस करोगे तो ये इसका रिजल्ट हमेशा प्लस होता है, ठीक है। और अगर आप प्लस इंटू माइनस करोगे, ये आप टेंशन ना लो, ये आप आगे क्लास में पढ़ोगे, या हो सकता है आप पिछले क्लास में पढ़े भी हो। तो प्लस को अगर माइनस से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी टू सेम साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर हम टू डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट निगेटिव आएगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया। अब क्या बच्चा, अब हमें साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो साइन हमारा क्या है, निगेटिव में है, तो माइनस, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मिला करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो सेम साइन है, माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमारा प्लस साइन आ गया। अब इस प्लस साइन को हम इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंट साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा हमारा, -27। तो इससे ये समझ में आ गया हमें कि जो क्यूब नंबर होता है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब हम एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, जीरो का कंसेप्ट। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आप जीरो का स्क्वायर क्या होगा, आप बताओ जीरो का स्क्वायर क्या होगा, तो अगर हम जीरो को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। यानी कि जीरो का स्क्वायर हमेशा 0 होता है। सेम अगर आप जीरो का क्यूब कर दो तो क्या आएगा, तो जीरो का क्यूब करेंगे तो 0 इंटू 0 इंटू 0, तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो की कितनी भी पावर हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कोई कि 1 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या आएगा, इसका रिजल्ट 1 इंटू 1 1 ही आएगा। सेम अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 का क्यूब निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि 1 को हम 1 की पावर कितनी भी हो, लेकिन जो फाइनली उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। अगर आप 1 की पावर 101 भी लिख दो, 1 की पावर 101 भी लिख दो, तब भी इसका रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। कि 1 की पावर हम कितनी भी लगा दें, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। सेम अगर हम 0 की पावर कितनी भी लगा दें, माना हम 0 की पावर 101 लगा दिया, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। हम एक स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें हम 0 के सारे कॉम्बिनेशंस को हम देखेंगे कि 0 को अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, या अगर 0 को अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो हम इसके लिए एक स्पेशल क्लास रखेंगे और उसमें समझेंगे ये सारे कॉम्बिनेशंस को। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप अब हम स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स को समराइज़ कर लेते हैं। तो स्क्वायर नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर करने पे नंबर हमें मिला हो, उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 4 क्या हमारा स्क्वायर नंबर है। तो क्यूब नंबर्स कैसे आते हैं, तो अगर हम किसी नंबर का क्यूब कर दें तो उससे जो नंबर निकल के आएगा उसे हम क्यूब नंबर कहेंगे। जैसे 3 का क्यूब, तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी तो ये क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। दूसरा क्या है कि स्क्वायर नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्यूब नंबर क्या है, क्यूब नंबर जो हमारा है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है 2 टाइम्स, अगर हम किसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम स्क्वायर करना बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें 4 का स्क्वायर निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, तो
4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि हमने 4 का स्क्वायर कर दिया है। ऐसे ही क्यूब नंबर का क्या होता है, क्यूब नंबर में हम सेम नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने 5 का क्यूब निकालना हुआ तो हमें क्या करना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इससे क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 25। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 5 ने कोई सीरीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट क्लियरली and can now solve the questions with confidence. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more NCERT classes. Also check out our other videos for step-by-step explanations of the next chapter. See you in the next class. Keep learning, keep practicing.